Hello everyone, I am Rinku, working as an assistant professor in Department of Management in RPID Technical and Medical Campus. Today we are discuss about the topic that is types of contract. Indian Contract Act 1872 is a significant legacy gone with the law of contract in India. A contract is an agreement between two and more parties which are create legal obligation between them. The act defines the various types of contract, their validity on the remedies in case of breach in the discuss about the Indian contract, types of contract, valid, avoidable contract, quasi contract, and role of the drafting of the legal contract. Valid contract. First, absolute contract, contingent contract, section 31, 36, express contract, and implied and quasi contract. First, valid contract. If all the conditions are fulfilled, is called the valid contract. A valid contract is a contract that legal, enforceable, and meet all the essential elements required for a contract to be valid, such as an offer, acceptance, consideration, capacity of contract, and free consent, called the valid contract. Contingent contract in a contract to do or not do something if one an event is a collateral and does not happen is contingent contracts. Third, express contract. Express contract when contract are either in written or in oral. An express contract is a contract in which the term of the agreement are clearly and explicitly stated in either written and oral. कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या एग्रीमेंट के अंदर जितनी भी हमारी टर्म्स होती हैं उन टर्म्स को क्लियरली या तो डिफाइन कर दिया जाए, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो चाहे वो ओरली फॉर्म में हो, वो हमारा किस में आएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा. नेक्स्ट वन, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कॉन्ट्रैक्टर नाइदर इन रिटन नोर इन ओरल. कि जो हमारा जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच द टर्म ऑफ एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली, जो स्पेसिफिक एक्सप्रेस नहीं की जाएंगी वो किसके अंदर आएंगे, हमारे एम्प्लाइड कंडीशन के अंदर आएंगे. अब इसका एग्जांपल क्या करते हैं, लेते हैं. इसके एग्जांपल ये है कि मान के चलो अगर मैं शॉपकीपर के पास जाता हूँ और मैंने बोला उसको कि मेरे को एक एसी दिखा दो, भाई मेरे को एक एसी दो. तो जो एसी यहाँ पर है, एसी के अंदर यहाँ पर इम्प्लाइड जो कंडीशन क्या आएगी, इम्प्लाइड टर्म्स क्या आएगी कि वो वहाँ पर एसी का वर्किंग क्या होता है, कूलिंग प्रोवाइड कराना. हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें ऐसा एसी प्रोवाइड कराओ जो हमें कूलिंग दे, ठीक है जी. तो वो इसके अंदर आएगा. नेक्स्ट, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट डिपेंडेंट और फुलफिलमेंट एनी कंडीशन. ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फुलफिलमेंट एनी कंडीशन, जो किसी भी फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन पे वर्क नहीं करता. नेक्स्ट, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज ए वॉइड एंड अवॉइडेबल एंड इनिशियल बिकम अवॉइड. सेकंड, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इन ए कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी कंडीशन इज नॉट फुलफिल. ये हमारे इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं. हमारे इन्फोर्सिबिलिटी के अंदर अगर हम बात करें, लॉ ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम वैलिड, वॉइड एंड अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है जी. फर्स्ट वन है हमारा अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट. ए अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज़ नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम ऑफ द बिगिनिंग, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही क्या ना हो, लीगल नहीं हो. सच कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड पार्टीज कैन नॉट क्लेम एंड लीगल राइट ऑफ देम, कॉल्ड द अवॉइडेबल या अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट. एन एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग. Become avoid an agreement which is a valid to the beginning but due to some supervisory enforceability of the contract become a avoid. तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा अवॉइड के become a avoid के अंदर आएगा. अगर अवॉइड कौन सा है कि जो स्टार्टिंग से ही हमारा बिगिनिंग से ही क्या ना हो, वैलिड ना हो, लीगल ना हो, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी उसको प्रोवाइडेबल ना की जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर एक ए पर्सन है, वो बी पर्सन को बोलता है कि मेरे पास AK-47 राइफल है, मैं उसको 50,000 रुपीज़ में सेल करना चाहता हूँ, विल यू परचेज माई AK-47 राइफल इन 50,000. देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है, कंसिडरेशन भी है, टू पार्टीज भी हैं, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है. बट यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव हो जाता है हमारा AK-47 राइफल, वो हमारी इन्फोर्सेबल, लीगली इन्फोर्सेबल के अंदर नहीं आएगा. तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिगिनिंग से ही क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा जी, बिगिनिंग से ही नॉट वैलिड के अंदर चला जाएगा. बट बिकम ए वैलिड अवॉइड, कि एक वैलिड अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरीके से, वो स्टार्टिंग में तो अवॉइड नहीं था बट बाद में अवॉइड बना. फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन के पास एक डॉग है, वो बी पर्सन उसको क्या करना चाहता है, उसको सेल करना चाहता है 5,000 रुपीज़ के अंदर. तो बी ने बोला कि यस
मैं आपका डॉग परचेज कर लूँगा, ठीक है ना। बट क्या हुआ, जब उसकी डिलीवरी करनी थी डॉग की, तो उससे पहले उसकी डॉग की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इम्पॉसिबल थिंग के अंदर चला जाता है, इम्पॉसिबिलिटी के अंदर चला जाता है। तो अब पहले वो एग्रीमेंट वैलिड था, बट किसी सर्कमस्टांसिस इम्पॉसिबिलिटी के कारण, सब्जेक्ट मैटर इम्पॉसिबल होने के कारण वो बिकम ए वॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज ए वैलिड अनलेस अनटिल अवॉइड बाय आइदर ऑफ द पार्टीज, की किसी ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट दैट ए वैलिड एट ए टाइम ऑफ फॉर्मिनेशन, कि जब हमने उसको फॉर्मिनेशन किया उस टाइम तो वैलिड था, बट कैन बी कैंसल और अवॉइडेड बाय द वन ऑफ पार्टी ड्यू टू सर्टेनिंग लीगल डिफेक्ट सच एज ए फ्रॉड, क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कि दूसरी पार्टी, इसमें क्या है, अगर हम बात करें बिकम ए वॉइड में और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यही बेसिक डिफरेंस होता है कि वहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है जो इम्पॉसिबिलिटी थिंग के अंदर चला जाएगा, बट अवॉइड के अंदर क्या है कि वहाँ पर एक पार्टी ड्यू टू सर्टेनिंग लीगल डिफेक्ट की वजह से वो उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो कैंसिल कर दे या अवॉइड कर दे, वो किसके अंदर आएगा, हमारा अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। नेक्स्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इन फॉरबिडन बाय द लॉ, वो कॉल्ड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। कि हमारा जो इंडियन लीगल पेनल कोड है या जितना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, वो अगर किसी एग्रीमेंट को फॉरबिडन कर दे, फॉरबिडन का मतलब है प्रोहिबिशन कर दे बाय द लॉ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे स्टार्टिंग से ही क्या हो जाएंगे, इलीगल के अंदर चले जाएंगे। इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए वैलिड बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम ए अवॉइड। In case defect are removed the contract in the enforceable, lack of registration, lack of the signature and etc. called the unenforceable contract. Next, other types of contract: executed contract, executory contract, unilateral contract and bilateral contract. First, executed contract. In a contract, when both party having performed their obligations, duties, there remaining nothing to perform. कि हमारे एक्सप्रेस या एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पर हमारी बोथ ऑफ पार्टीज जो उनकी ड्यूटीज़ बनती हैं, जो ओब्लिगेशंस हैं, वो दोनों ऑन द टाइम सेम पर सेम पीरियड पर वो अपने अपने ओब्लिगेशंस को क्या कर दे, कंप्लीट कर दे, तो वो हमारे किसके अंदर आएंगे जी, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, इन एक कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ ऑफ पार्टी आर येट टू परफॉर्म देयर ओब्लिगेशन, कि जहाँ पर या तो एक पार्टी या कोई दूसरी एक पार्टी अपनी ओब्लिगेशंस को, ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर चुकी है, बट एक पार्टीज़ की जो ओब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो पेंडिंग रहती है, वो फ्यूचर डेट पे उसको क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे कौन से आएंगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। नेक्स्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, इन ए कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी हैज़ परफॉर्म देयर ओब्लिगेशन एंड अदर पर्सन इज येट टू परफॉर्म हिज ओब्लिगेशन। एंड यूनिलैटरल contract is a contract in which only one party make a promise and the other party perform an act and abstent to the performing an act only the response of the promises के behalf पर करेगा। bilateral contract, bilateral contract in a contract when both have party have performed their obligation bilaterally, executive or some their inner inchangeability. in bilateral contract is a contract which both of party make promises to each other, जो एक दूसरे से अपने पार्टीज के लिए प्रोमिस करती है कंप्लीट अपने ओब्लिगेशंस को कंप्लीट करने की, वो बिलैटरल के अंदर आएगी। जहाँ पर एक पार्टी प्रोमिस करती है दूसरी पार्टी से, तो वो यूनिलैटरल के अंदर आएगी। और हमारा एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं कि जहाँ पर बोथ ऑफ पार्टीज अपनी अपनी ओब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ को कंप्लीट कर चुकी हैं। एग्जीक्यूटिव की जहाँ पर हमारी अभी तक किसी भी पार्टीज ने अपनी ओब्लिगेशंस कंप्लीट नहीं की हैं, चाहे एक या एक ने कंप्लीट कर दी हों, वो हमारे किसके अंदर आएंगे, हमारा एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल एंड बिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट।